हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। आज के वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर से रिलेटेड एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। जो इसके पहले हम लोग एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के एल्कोहल का एक पार्ट फर्स्ट एस्टरीफिकेशन देखे थे, लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में एल्कोहल के कुछ इम्पॉर्टेंट्स केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। जैसे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन एल्कोहल। इसमें पॉइंट फर्स्ट हम देखेंगे। पॉइंट फर्स्ट, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स। एल्कोहल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स टू प्रोड्यूस एल्किल हैलाइड्स। ये एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हम इसके पहले यूनिट 10th में हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिस में देखे थे कि जब एल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करता है तो ऐसे कंडीशन में एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। और इस एल्किल हैलाइड के फॉर्मेशन में जो हम यूज करते हैं एल्कोहल के साथ हाइड्रोजन हैलाइड HCl, तो यह जो है डिफरेंस भी करता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल में, जिसे हम डिफरेंस करते हैं ल्यूकस टेस्ट के थ्रू। ल्यूकस टेस्ट, तो ल्यूकस टेस्ट में कंसंट्रेट HCl और जिंक क्लोराइड, इसको ल्यूकस रिजेंट कहते हैं, दैट इज ल्यूकस रिजेंट्स। अब ये ल्यूकस रिजेंट्स प्राइमरी एल्कोहल, ल्यूकस रिजेंट्स 1 डिग्री एल्कोहल और 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल, इनमें डिफरेंस करता है। तो इसमें क्या है कि जब ल्यूकस रिजेंट को हम 3 डिग्री एल्कोहल में ड्राफ्ट करते हैं तो ये 3 डिग्री एल्कोहल ये एट वंस ये स्मोक देता है, एट वंस स्मोक। जैसे अभी बताया गया कि ल्यूकस रिजेंट्स अगर यह 3 डिग्री एल्कोहल से रिएक्शन करता है, 3 डिग्री एल्कोहल रिएक्ट विथ ल्यूकस रिजेंट्स गिव स्मोक एट वंस इमीडिएटली। लेकिन जब यह 2 डिग्री एल्कोहल से रिएक्शन करता है ल्यूकस रिजेंट, ये स्मोकिंग और टर्बिडिटी नियर अबाउट 5 सेकेंड के बाद देता है। 5 सेकेंड्स या नियर अबाउट 5 मिनट तक हो जाता है। लेकिन अगर इसका रिएक्शन हम 1 डिग्री एल्कोहल से कराते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल रिएक्ट विथ ल्यूकस रिजेंट्स, ऐसे कंडीशन में यहाँ कोई टर्बिडिटी 1 डिग्री एल्कोहल के साथ कोई टर्बिडिटी नहीं मिलती है। इस तरह से ल्यूकस रिजेंट्स ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है फॉर टर्सरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और प्राइमरी एल्कोहल के डिफरेंस में। तो हम कह सकते हैं कि अगर एल्कोहल का हमको सैंपल दिया गया और अगर उसमें हम ल्यूकस रिजेंट मिलाते हैं तो अगर एट वंस स्मोकिंग मिले और एट वंस टर्बिडिटी मिले तो हमारा 3 डिग्री एल्कोहल होगा। आफ्टर सम टाइम अगर टर्बिडिटी मिले तो हमारा सेकेंडरी एल्कोहल होगा। और उसमें रूम टेम्परेचर पे कोई टर्बिडिटी नहीं मिलता है तो वह 1 डिग्री एल्कोहल होता है। इस तरह से हम एल्कोहल में डिफरेंस करते हैं। चलिए स्क्रीन को थोड़ा हम यह क्लीन कर देते हैं। तो यहाँ दिया गया है द डिफरेंस इन रिएक्टिविटी ऑफ
3 classes of alcohol with HCl distinguish from them one another, that is Lewis reagents. Alcohol are soluble in uric reagents. ल्यूकस रिएजेंट जो अभी दिखाया गया कॉन्सेंट्रेटेड HCl और जिंक क्लोराइड का मिक्सचर, दैट इज ल्यूकस रिएजेंट. while their halides are immiscible and produce turbidity in solution. In case of tertiary alcohol, turbidity is produced immediately. tertiary alcohol केस में turbidity immediately मिलता है. as produce immediately as they form the halide easily. Primary alcohols do not produce turbidity at room temperatures. इसके बाद हम चेक करते हैं एल्कोहल का डिहाइड्रेशन रिएक्शन. डिहाइड्रेशन मीन्स होता है कंपाउंड से वाटर का रिमूवल ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. तो वाटर के मॉलिक्यूल का रिमूव होना, दैट इज डिहाइड्रेशन. तो एल्कोहल में अगर हम जो है कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और H3PO4 मिलाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में एल्कोहल हम दिखा रहे हैं, एल्कोहल एक नॉर्मली एल्कोहल, इसमें जब हम सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं एल्कोहल में, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट काम करता है. ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, इस वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव, और ऐसे कंडीशन में कार्बन ये डबल बॉन्ड्स जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कार्बन डबल बॉन्ड के प्रोडक्ट बन जाते हैं. तो ये कार्बन डबल बॉन्ड, दैट इज एल्किन्स. ये एल्किन का फॉर्मेशन होता है. अब इसी एल्किन के फॉर्मेशन को हम इसमें मैकेनिज्म ही देखेंगे. अच्छा, स्क्रीनशॉट को थोड़ा हम क्लीन करते हैं. डिहाइड्रेशंस. एल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर टू फॉर्म एल्किन्स ऑन ट्रीटिंग विथ प्रोटिक एसिड मीन्स होता है प्रोटॉन डोनर. जैसे इसमें दिया गया है सल्फ्यूरिक एसिड, तो प्रोटिक एसिड से ये एल्कोहल रिएक्शन करेगा. और कैटलिस्ट, ये सल्फ्यूरिक एसिड, इसका डुअल बिहेवियर होता है. एक यह जो है प्रोटॉन डिहाइड्रेटिंग का वर्क भी करता है, और नेक्स्ट ये जो है कैटलिस्ट का भी वर्क करता है. तो कैटलिस्ट सच एज एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और एल्युमिनियम्स. तो इसमें एग्जाम्पल में जो हम देख रहे हैं कि यह एल्कोहल जब यह प्रोटिक EH+ से प्रोटिक है, सल्फ्यूरिक एसिड का H+ है, जब ये रिएक्शन करेगा तो ऐसे कंडीशन में एल्कीन का फॉर्मेशन करता है. सेम ऐसे एग्जाम्पल दिया है कि एथनॉल का रिएक्शन हम जब कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड से एंड द टेम्परेचर ऑफ 443 केल्विन, ऐसे कंडीशन में एल्कीन का फॉर्मेशन होता है. अगर हम सेकेंडरी एल्कोहल की बात करें, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल आर हाइड्रेटेड अंडर माइल्डर कंडीशन. तो सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल ये माइल्डर कंडीशन में वर्क करते हैं, और ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट काम करेंगे. जैसे यहाँ दिया गया है, दैट इज सेकेंडरी एल्कोहल. सेकेंडरी एल्कोहल अगर 85% सल्फ्यूरिक एसिड 440 केल्विन पर रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ हमें जो है प्रोपीन एल्कीन का फॉर्मेशन होगा. और सेम ऐसे ही कंडीशन यहाँ दिखाया गया है कि टर्शियरी एल्कोहल भी डिहाइड्रेट वाटर रिमूव करके एल्कीन का ही फॉर्मेशन करेगा. दस द रिलेटिव ईज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल फॉलो द फॉलोइंग ऑर्डर. ये जो वाटर दिया गया है कि टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, तो प्राइमरी, सेकेंड, टर्शियरी का जो वाटर दिया गया है डिहाइड्रेशन का, कभी कभी एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं कि विच इज स्ट्रांग डिहाइड्रेटिंग्स वर्क, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी. चलिए थोड़ा क्लीन करते हैं इसको.
आ जाते हैं मैकेनिज्म। डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म देखें किस तरह से मैकेनिज्म है। तो मैकेनिज्म में जैसे हम लोग इसके पहले देखें कि एथिल अल्कोहल रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म एल्कीन, तो उसी का हम लोग मैकेनिज्म शो करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट, फार्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। प्रोटोनेटेड एल्कोहल का फार्मेशन, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि ये एथिल अल्कोहल जो इथेनॉल से एस प्लस जो प्रोड्यूस होता है ये प्रोटिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड से। तो एस प्लस से यह एल्कोहल, यह ऑक्सीजन पे जो देख रहे हैं ये लोअर पे इलेक्ट्रॉन्स, ये रिएक्शन करके यह प्रोटोनेटेड एल्कोहल फार्मेशन करेगा। ऐसा एल्कोहल इसमें प्रोटॉन्स हो, क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्ट किया इसलिए हम कह सकते हैं कि एल्कोहल एक प्रोटॉन एक्सेप्टर है। एल्कोहल ए टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल का भी काम करता है। तो ऐसे कंडीशन में स्टेप फर्स्ट में एसिड से जो एस प्लस मिलता है यह एस प्लस एल्थीज एल्कोहल से बॉन्ड बनाएगा और प्रोटोनेटेड एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। स्टेप सेकेंड हम देखते हैं। स्टेप सेकेंड में क्या देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायंस जिसे हम कहते हैं कार्बन कंटेन पॉजिटिव चार्ज। कार्बन कंटेन पॉजिटिव चार्ज दैट इज कार्बोकेटायंस। तो इसमें हम देखेंगे जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल है, यह प्रोटोनेटेड एल्कोहल्स क्या करेगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स, इस वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करके यह फॉर्मेशन करेगा एथाइल कार्बोकेटायंस दैट इज इंटरमीडिएट। और कार्बोकेटायंस जो बनते हैं वह इंटरमीडिएट बनते हैं, और ये इंटरमीडिएट जो कि आप लोग ऑलरेडी क्लास 11 पढ़े हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन और कार्बोकेटायन। तो एथाइल कार्बोकेटायन जो फॉर्मेशन हुआ ये इंटरमीडिएट बनेगा। ये वेरी शॉर्ट लिव्ड है, बहुत कम समय के लिए बनता है। और यह जो है यह एक एस प्लस को रिलीज करेगा, जो कि हम लोग स्टेप थर्ड में देख रहे हैं कि स्टेप थर्ड में क्या हो रहा है कि यह जो है एस प्लस को रिलीज करके और यह फार्मेशन करेगा एल्कीन का। और यह एस प्लस जो पहले हम एक्वायर किए थे एसिड से, तो यह एस प्लस फिर एसिड का फार्मेशन करेगा और एस प्लस नेक्स्ट मॉलिक्यूल को फिर ऐसे ही रेड करेगा। तो इस तरह से हम क्या देख लिए कि स्टेप फर्स्ट में हम देखे फार्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल का फार्मेशन हुआ। स्टेप सेकेंड में क्या देखें कि प्रोटोनेटेड एल्कोहल्स जो है ये वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करके स्टेप सेकेंड में फार्मेशन किया कार्बोकेटायंस का। और स्टेप थर्ड में क्या देख रहे हैं कि जो कार्बोकेटायंस है यह एस प्लस को रिलीज करके एल्कीन का फार्मेशन करता है। द एसिड्स यूज इन स्टेप फर्स्ट ये रिलीज इन स्टेप थर्ड। जैसे भी आपको इसके पहले बताया गया कि फर्स्ट में जो हम एस प्लस यूज़ किए थे वह एस प्लस स्टेप थर्ड में रिलीज हो जाता है। टू ड्राइव द इक्विलिब्रियम टू द राइट एथीन इज रिमूवल एज इज द फॉर्म। और इस तरह से जो है इथीन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो स्टूडेंट्स मैग्नीशियम रिएक्शन जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। तो बोर्ड एग्जाम में ये मैग्नीशियम रिएक्शन ऐसे पूछे जाते हैं और कभी कभी केवल एरोडिनोशन से डिनोट करना होता है, स्टेप ये राइट नहीं करना होता है। जैसे इसमें हम क्या देखें कि फार्मेशन हुआ जो है पहले तो स्टेप फर्स्ट में क्या देखें कि जैसे फर्स्ट में फार्मेशन हुआ प्रोटोनेटेड एल्कोहल का, सेकेंड में क्या हुआ कि कार्बोकेटायन का फार्मेशन हुआ, और स्टेप थर्ड में फार्मेशन ऑफ एथीन बाय एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये स्टेटमेंट कभी कभी राइट नहीं करना होता है, बोर्ड एग्जाम में केवल एरोडिनोशन से इसको डिनोट करते हैं। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम आते हैं अब ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी। ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी में जैसे आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ऑक्सीडेशन जब होता है तो एल्कोहल पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और ये एल्डिहाइड यह फिर ऑक्सीडाइज होता है। एल्डिहाइड फिर ऑक्सीडाइज होकर ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो ये ऑलरेडी आप लोग लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं। और इसके लिए स्ट्रांग एजेंट जैसे पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ करते हैं। तो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट आर यूज्ड फॉर गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम एल्कोहल डायरेक्टली। तो एल्कोहल से अगर डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन करना है तो हम जो है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ करते हैं। और ये पोटेशियम परमैंगनेट्स एल्कोहल को डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करता है। इसलिए KMnO4 को हम स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और लेकिन अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अल्कोहल से हमें केवल एल्डिहाइड ऑब्टेन करना है, केवल एल्डिहाइड। तो इसके लिए हम कौन सा ऐसा रिजेंट यूज़ करें कि एल्कोहल केवल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट न हो। तो इसके लिए CRO3 का हम यूज़ करते हैं। और इसके प्लेस पे हम जो है जो कि बेटर रिजेंट्स है जो एल्कोहल केवल एल्डिहाइड बनाएगा। जैसे इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि एल्कोहल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड विद हेल्प ऑफ CRO3। लेकिन अगर हम PCC दैट इज इम्पॉर्टेंट रिजेंट्स विच कन्वर्ट एल्कोहल इनटू एल्डिहाइड, तो PCC जिसे हम कहते हैं पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट्स, तो PCC का यूज़ करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में हमें यह एल्कोहल्स एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। तो इस तरह से अगर हमें एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक बनाना होगा तो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग हम यूज़ किए। और एल्कोहल से केवल जो हमें एल्डिहाइड बनाना है तो हम CRO3 का यूज़ करेंगे और PCC का यूज़ करेंगे जो कि हमें एल्कोहल से केवल एल्डिहाइड बनाएगा। तो इस तरह से जो है ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। तो इसमें ये प्राइमरी एल्कोहल के लिए। अब एक क्वेश्चन आता है क्या सेकेंडरी टर्शियरी एल्कोहल भी ऑक्सीडाइज होते हैं इस तरह से, तो उसको भी हम थोड़ा देख लें कि सेकेंडरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज टू गिव्स कीटोन। तो सेकेंडरी एल्कोहल अगर ऑक्सीडाइज होगा एनहाइड्रिक CRO3 के हेल्प से तो वह कीटोन प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से हम क्या देखें कि जो सेकेंडरी एल्कोहल है ये ऑक्सीडाइज हुआ कीटोन्स में। और टर्शियरी एल्कोहल्स डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो टर्शियरी एल्कोहल ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देता है। अंडर स्ट्रांग रिएक्शन कंडीशन सच एज स्ट्रांग एजेंट पोटेशियम परमैंगनेट एंड elevated temperature cleavage of various carbon bonds takes place and a mixture of carboxylic acid containing lesser number of carbon atom is formed। तो इस तरह से ये जो टर्शियरी एल्कोहल है ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। और अगर ये ऑक्सीडाइज होता है तो स्ट्रांग KMnO4 का हम यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें जो ऑक्सीडाइज होकर प्रोडक्ट बनेगा वह लेसर नंबर कार्बन का होगा। तो स्क्रीन को थोड़ा हम क्लीन करते हैं। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये जो टर्शियरी एल्कोहल है, टर्शियरी एल्कोहल ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता है। लेकिन अगर ऑक्सीडाइज होगा KMnO4 के साथ
तो वह जो है लेसन नंबर ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम देख लिए कि प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हुआ तो वह जो है हमें किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ। सेकेंडरी अल्कोहल जो है, यह सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है तो कीटोन देता है। और यह जो टर्सरी अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होगा। अगर ये ऑक्सीडाइज होगा, टर्सरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होगा। अगर ऑक्सीडाइज होगा तो वह टर्सरी अल्कोहल वह एक मिक्सचर बनाएगा और वह मिक्सचर लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम के ऑब्टेन होंगे, यानी मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो इस तरह से हम जो है ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल में भी डिफरेंस कर सकते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा तो वह जो है पहले एल्डिहाइड देगा, फिर कार्बोक्सिलिक देगा। सेकेंडरी अल्कोहल अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो कीटोन देगा, और टर्सरी अल्कोहल इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो इस तरह से केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से रिलेटेड जो टॉपिक्स है अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी, तो यहाँ आपका कंप्लीट होता है। जितने टॉपिक्स आपको बताए गए हैं स्टूडेंट्स, उस सभी टॉपिक का आप ऐसे ही नोट बनाएंगे और एक एक टॉपिक को कंफर्म करते हुए चलेंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन होता है इस टॉपिक में तो जो है व्हाट्सएप नंबर पे हमसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स।